नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। और दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताते आए हैं कि अब धीरे धीरे 2024 और 25 दोनों सालों के तैयारी में सारी राजनीतिक पार्टियां टेढ़ी चोटी एक करके जुट गई हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो अभी मौजूदा केंद्र सरकार में है, उसने बूथ स्तर पर कार्यक्रम चलाया है और मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा जैसे कार्यक्रम जो है उन्होंने लोगों से जुड़ने के लिए चलाया है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो भी पूरी तरह से कमर कस के तैयार है और विपक्ष ने जगह जगह गांव-गांव और घर घर जाकर अब गोष्ठी करके और लोगों को जोड़ना शुरू किया है। और इसी क्रम में कुशवाहा राजनीतिक चेतना मंच के बैनर तले तरारी विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत तीनों अनुमंडल स्तरीय कुशवाहा समाज की बैठक आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय और ग्रामीण विकास मंत्री, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और मंच के शाहाबाद प्रभारी श्री भगवान सिंह कुशवाहा, जिला अध्यक्ष सह मंच जिला संयोजक लाल बहादुर महतो, जदयू नेता कमेश्वर सिंह कुशवाहा, युवा नेता अभिषेक महतो इत्यादि लोग शामिल हुए। संबोधन में पूर्व मंत्री ने कहा कि देश का संविधान, देश का लोकतंत्र के साथ विरासत भी खतरे में है। अशोक स्तंभ को किनारे कर शंगोल स्थापित किया जा रहा है। इसलिए 2024 के चुनाव में एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकना है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है। बैठक की अध्यक्षता अनिल कुमार कुशवाहा तथा संचालन महेश कुमार कुशवाहा द्वारा किया गया। दोस्तों, एक तरफ पक्ष अपने को बचाने में लगा हुआ है तो विपक्ष पूरी तरह से एकजुट होकर के और अपने जितने भी संभावित वोट हैं सबको एक जगह एकत्रित करने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि जितनी सीटें पिछले चुनाव में उनको आई है उससे सीटों की संख्या कुछ बढ़ जाए, जिससे फिर से एक बार पूर्ण बहुमत से सरकार बीजेपी की केंद्र में भी बने और बिहार में भी बीजेपी कुछ एक दलों के गठबंधन के साथ अपने को आगे बढ़ा रही है। तो वहीं जो विपक्षी दल है वो पूरी तरह से एक होकर वो भी एड़ी चोटी करके और ग्रामीण जनता के बीच में पहुंच चुके हैं और गांव स्तर पर जाकर अपने उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के 9 साल बेमिसाल जैसे कार्यक्रम है तो दूसरी तरफ जेडीयू अपने लोगों के बीच में जाकर और अपनी उपलब्धियों को बता रही है। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 555 डेज, पटना ब्यूरो। दुश्मन भी आवे तो जिंदाबाद, दोस्त भी आवे तो जिंदाबाद। आपकी संस्कृति को मिटाने वाला भी लोग आवे वो भी जिंदाबाद। जगदेव बाबू के कदम का विरोध करने वाले लोग आए उसका भी जिंदाबाद, और जो समर्थन कर रहे उसका भी जिंदाबाद। यही राजनीतिक चेतना को ठीक ठाक करने के लिए हम सब साथी इकट्ठा हुए हैं और चलना। लाल बहादुर जी, अशोक जी बड़ा बढ़िया बात रखे कि भाई राजनीतिक चेतना के अभाव में जो हम लोगों की सिंधु सभ्यता थी, हड़प्पा, उससे पहले मोहनजोदड़ो, सिंधु सभ्यता, हम लोग कृषि से जुड़े हुए आदमी हैं, व्यक्ति हैं और हमारी पहचान बहुत पुरानी है। बहुत पहले एक बहुत अच्छे गांव में कहावत थी कि कोयरी के देवता ने नस्ती न, ये हर एक गांव में लागू थी। हर एक व्यक्ति इसको पहले सुने हुए हैं, लेकिन सुनने के बाद उस पर कोई व्यक्ति चिंतन नहीं किया कि ये जुमला, ये कहावत क्यों कही जा रही है। कोयरी के दौरान ना हो तो इससे भी आपकी विरासत की पहचान मिलती है कि दलान केवल कोयलियों को होया करती थी, दूसरे किसी की दलान नहीं थी। स्थिति क्या है कि आपके इतिहास को वह हाथी पर भी हमला करेगा, लेकिन जो पिंजरा में बंद है उन्हीं मास्टर से भी डराता है। उसी तरह कुशवाहा का इतिहास उससे बहुत पहले छीन लिया गया। अगर उस पर चर्चा किया जाए तो बहुत
लेकिन आप चिंतन कीजिएगा तो आपको खुद मालूम चलेगा कि आप कौन थे और कहां पहुंचे। आज आप टुकटुका रहे थे, थोड़ा थोड़ा लोग टुकटुका रहे थे, और फिर स्थिति आ गई है कि आपका इतिहास पर फिर खतरा मंडरा गया। बहुत से लोग जान गए थे कि हमारी विरासत क्या है, हम क्या है क्या नहीं है। आज आपको विरासत छीनने की तैयारी हो गई है। एक तरफ पूरे बिहार में प्रखंड स्तर तक अशोक कन्वेंशन हॉल बन रहा है सम्राट अशोक के नाम से, और यह बिहार सरकार बना रही है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो उससे आपकी पहचान मिल रही है। आपके प्रखंड तक अशोक कन्वेंशन हॉल बन रहा है। आप सीना खोल करके बोल सकते हैं कि हम किसके वंशज हैं और कौन से लोगों में से हम आते हैं, हमारी पहचान क्या है। आप इतिहास खोजने लगे तो इतिहास के गहराई में आप हैं, और इतिहास के जो भविष्य है उसमें भी आप हैं। कहीं पर भी अगर खुदाई हुआ तो कहीं पर भी आपकी संस्कृति छोड़ के किसी और की संस्कृति मिली नहीं है, किसी की नहीं मिली। आज फिर आपका इतिहास आपसे छीनने की तैयारी हो रही है, फिर आपको इतिहास आपको मिटाने की तैयारी हो रही है, और मिटाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं है, फिर उन्हीं लोगों में से है नरेंद्र मोदी। आप थोड़ा सा के लिए सोचेंगे कि बनिया का, लेकिन नरेंद्र मोदी क्या बनिया नहीं है। लोकसभा के जब उद्घाटन हुआ तो 3000 वर्षों का आरक्षण फिर सामने चला आया, और उस आरक्षण का नतीजा हुआ कि जो व्यक्ति